हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल A1 मैथ्स बाय अनिल सर में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास चेंज यूनिट के बारे में है, यानी कि हम लोग यूनिट कैसे बदल लेते हैं इसके बारे में हम लोग का आज क्लास है। तो आज हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ। जैसे आप देखते होंगे, आपको पता होगा कि जैसे कोई पूछता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप सभी जवाब देते होंगे कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जिस प्रकार से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसी प्रकार 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होते हैं। और 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होते हैं। आखिर यह बदल कैसे जा रहा है, हम लोग बढ़ाते कैसे जा रहे हैं इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो होता क्या है, आप जनरली याद रखिएगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और इसी के कारण ये सभी आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग मीटर में और सेंटीमीटर में तुलना करें तो पता चलेगा कि मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। यानी कि अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, इसका यह मतलब हुआ कि जब भी हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में बदल कर लिखेंगे तो 100 से गुना करके हम लोग लिखते हैं। याद रखिएगा, 100 से गुना करके लिखना। यानी कि 4 मीटर का अगर पूछे तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलना है, तो जैसे ही मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना करना है। तो इसमें 4 से हम लोग 4 में 100 से गुना करेंगे तो यह सेंटीमीटर में बदल जाएगा और यही आ जाएगा 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर। तो ये बात आप लोग सीख गए होंगे। इसी प्रकार ये कोई छोटा फॉर्मूला नहीं है। ये चेंज यूनिट जो है, चेंज यूनिट करने का ये कोई छोटा नहीं है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आगे हम लोग अनेकों प्रकार के चेंज यूनिट पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 किलोमीटर में आपको पता होगा कि 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर। इसका क्या मतलब समझ में आया कि जब भी हम लोग किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे। जैसे अगर हमसे कोई कह दे कि 5 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, मीटर में बताइए, तो हम बताएंगे 5, तो 5 लिख दिए। और जैसे ही किलोमीटर को मीटर में पूछा गया तो किलोमीटर को हटा के अगर मीटर में लिखना है तो 1000 से आपको गुना करनी है। तो 1000 से हम लोग गुना करेंगे तो यह मीटर में बदल जाएगा और ये हो जाएगा 5000 मीटर। यानी कि 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होता है। इसी प्रकार एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मीटर को अगर मिलीमीटर में बदलना हो तो 1000 से गुणा करते हैं। कैसे समझ लीजिए, अगर मान लीजिए 3 मीटर का पूछा गया, 3 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो हम लोग की काम करेंगे, मीटर को हटाकर, आपको जैसे सिखाया, मीटर को हटाकर 1000 मिलीमीटर लिख देंगे। तो 1000 मिलीमीटर लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा 3000 मिलीमीटर। यानी कि 3 मीटर में 3000 मिलीमीटर होते हैं। उसी प्रकार आप जान रहे हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। यानी कि सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में बदलना हो तो 10 से गुना करना है। ऐसे अनेकों हम लोग बता सकते हैं। जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी कि दिन को अगर सप्ताह को अगर दिन में बदलना हो तो 7 से गुना होगा। एक वर्ष में मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं, तो साल को अगर दिन में बदलना हो तो 365 से गुना करते हैं। एक दिन रात लगाकर 24 घंटे होते हैं, तो एक दिन रात को अगर घंटे में बदलना हो तो 24 से गुना करना होता है। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, यदि आपको घंटा को मिनट में बदलनी है तो 60 से गुना करते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है,
यदि आपको मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से गुना करते हैं। ऐसे हम लोग हजारों लिख सकते हैं, हजारों लिख सकते हैं। कैसे आप समझ पा रहे होंगे, 2-4 और मैं लिख देता हूं। जैसे 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होता है, यानी कि हेक्टोमीटर को डेकामीटर में बदलने के लिए 10 से गुना करना होता है। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है, तो किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना हो तो 1 लाख से गुना करेंगे हम लोग। तो ऐसे आप लोग कितना सारा लिख सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं। अब जैसे आप लिख सकते हैं कि एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, तो लीप ईयर को अगर दिन में बदलना हो तो 366 से गुना करेंगे। ऐसे कितने सारे बदले जा सकते, बहुत सारे। तो एक तो तरीका ये हुआ, ये तरीका से हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलनी हो तो 100 से गुना करके हम लोग बदल लेते हैं। लेकिन इस बात का रिवर्स भी होता है, रिवर्स मतलब उल्टा भी होता है। कैसे, समझ लीजिए। जैसे आपको कोई मीटर में दे और सेंटीमीटर में पूछे तो आप मीटर वाला जो अंक देगा, जैसे मान लीजिए कि 3 मीटर में दे रहा है कि 3 मीटर और सेंटीमीटर में बदलिए, तो 3 में हम लोग 100 से गुना करके और 300 सेंटीमीटर निकाल लेते हैं, यानी कि यहाँ 300 भर देना होगा। अगर यही बात हमको दे दे कि 200 सेंटीमीटर है और इसको हमको मीटर में बताइए कि कितना होगा, तो कैसे बदलेंगे? जब मीटर को सेंटीमीटर में बदला जाता है तो 100 से गुना करना होता है, और सेंटीमीटर को मीटर में बदला जाता है तो ये 100 से भाग करना होता है, यानी कि रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो हमको अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो इसमें हम लोग 100 से भाग कर देंगे, तो जैसे ही 100 से भाग करेंगे सेंटीमीटर मीटर में बदल जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 2 मीटर आ जाएगा। यानी 200 सेंटीमीटर में 2 मीटर होते हैं, यानी कि रिवर्स रूल भी लागू होता है। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि 21 दिन में कितने सप्ताह होते हैं, तो मैंने क्या बताया था अभी कि सप्ताह को दिन में बदलना हो तो 7 से गुना करना है, और दिन को सप्ताह में बदलना हो तो 7 से भाग करना है। तो हमको दिन को सप्ताह में बदलना है तो इसमें 7 से भाग कर देंगे, तो दिन बन जाएगा सप्ताह, और 21 जो है 7 से 3 बार में कटती है, यानी ये आ गया है 3 सप्ताह, यानी कि 21 दिन में 3 सप्ताह होते हैं, तो यहाँ 3 भरा जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अनेकों फॉर्मूलाएं निकाल सकते हैं। अब एक मैं और आपको बता देता हूं। अब बताइए जरा सा, 1 मीटर में मैंने आपको कितना बताया, 100 सेंटीमीटर। तो बताइए 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, तो आप लोग बताइएगा कि 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है, ये बात तो सत्य है, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होती है। तो होता कितना है, आपको मैं तोड़ के बताता हूं। मीटर स्क्वायर का मतलब होता है मीटर गुने मीटर, यानी कि 1 मीटर गुने 1 मीटर भी हम लोग लिख सकते हैं। और 1 मीटर में अभी अभी मैंने बताया कि 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 100 और 100 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 10,000, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये बात को हम लोग को ध्यान रखनी है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? ऐसे आप लोग हजारों फॉर्मूलाएं याद कर सकते हैं। तो अगर क्लास को पसंद आया हो तो क्लास को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।